नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 11 बजे हम फिर हाजिर हैं एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन को लेकर, यानी कि आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस बुलेटिन में आपको मिलेगी खबर सबसे तेज, सबसे पहले। खबर जहां होगी, जैसी मिलेगी आपको अभी अभी। आज खबरों में बात करेंगे कि शहर शहर बेकाबू रफ्तार कैसे छीन रही है जिंदगी। गोरखपुर में कैसे एक रंगबाज ने डॉक्टर को अपनी गाड़ी से रौंद डाला। खंडवा से देहरादून और बीदर तक क्यों है इतना हंगामा। दिल्ली में मां ने क्यों अपनी ही 2 बेटियों को मार डाला। और महायुद्ध के एक हफ्ते बाद कहां खड़े हैं अमेरिका और ईरान। ट्रंप ने क्यों कहा मौत चुनो या सरेंडर। सबसे पहले बात करते हैं शहर शहर रफ्तार के कहर की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फॉर्च्यूनर वाले ने एमबीबीएस छात्र की जान ले ली, तो हाथरस में स्कॉर्पियो सवार ने मां बेटे को मौत की नींद सुला दिया। जयपुर में कार सवार ने दुकानदार को उड़ा दिया, तो हरियाणा के गुरुग्राम में थार सवार ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को कुचलकर मार डाला। हादसे का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखाते हैं। गोरखपुर का रंगबाज नेता एमबीबीएस छात्र को रौंद डाला। फॉर्च्यूनर कार से टक्कर, चंद सेकंड में जिंदगी खत्म। कार में फंसी स्कूटी 500 मीटर घिसटती रही। हेलमेट ओवरब्रिज से गिरा, शव रेलिंग से लटका रहा। रॉन्ग साइड दौड़ रही थी गाड़ी, छीन ली डॉक्टर की जिंदगी। गोरखपुर में बेकाबू फॉर्च्यूनर ने एमबीबीएस छात्र की जान ले ली। आरोपी फॉर्च्यूनर ड्राइवर का नाम गोल्डन साहनी है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। पुलिस ने ट्रेस कर 1 घंटे में आरोपी गोल्डन साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। रॉन्ग साइड से आ रहे गोल्डन साहनी ने पहले 2-3 गाड़ियों को टक्कर मारी, फिर स्कूटी सवार एमबीबीएस छात्र को जोर से हिट किया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्र हवा में उछला और 15 मीटर दूर ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर औंधे मुंह लटक गया। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने छात्र को रेलिंग से नहीं उतारा। करीब 30 मिनट तक छात्र रेलिंग में फंसा रहा। बाद में उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। होली की रात यही वो जगह है जहां पर एक एमबीबीएस छात्र की मौत हुई। मौत कैसे हुई? एक रईसजादे के फॉर्च्यूनर से जो नशे में धुत था और रॉन्ग साइड से आ रहा था। ये 2 लेन मोहद्दीपुर सड़क है। इस सड़क पर ही रात में 11 बजे के करीब वो डॉक्टर अपनी दोस्त के घर से होली मिलकर स्कूटी से आ रहा था, जहां पर एक रईसजादे ने जो दारू के नशे में था वो इस रॉन्ग साइड आया और उसने कई गाड़ियों को हिट किया, कई गाड़ियों को तुझसे टक्कर मारी। दुर्भाग्यवश एमबीबीएस छात्र आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो कोमा में है। पुलिस ने फॉर्च्यूनर जब्त कर लिया है और उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है गोल्डन साहनी। वो एक बताया जाता है कि निषाद पार्टी का कार्यकर्ता है और वो उस दिन नशे में धुत था। आरोपी गोल्डन साहनी लोकल नेता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गोल्डन साहनी को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का करीबी भी बताया जाता है। इससे पहले भी उसकी कई रील्स सामने आ चुकी हैं, जिसमें वो सनरूफ से बाहर निकलकर गाड़ियों के काफिले के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, जो बेहद खतरनाक है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस आरोपी गोल्डन साहनी की हम बात कर रहे हैं, गाड़ियों के काफिले में सबसे आगे सनरूफ से बाहर निकला हुआ सफेद कुर्ते और सफेद वस्त्र में जो आपको व्यक्ति नजर आ रहा है, यही है गोल्डन साहनी, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। अब इस पर आरोप लगा है कि एमबीबीएस छात्र की हत्या का। अब जो मृतक छात्र है उसका नाम आकाश है। वो संत कबीर नगर का रहने वाला है। आकाश बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र था। होली पर आकाश अपने दोस्त के घर से खाना खाकर हॉस्टल लौट रहा था, तभी ओवरब्रिज पर फॉर्च्यूनर ने स्कूटी में सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी प्रॉपर्टी डीलर गोल्डन साहनी फॉर्च्यूनर लेकर फरार हो गया। पुलिस को शक है कि वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है।
कि एक गाड़ी सवार द्वारा कुछ बाइक सवारों को टक्कर मार दी गई है। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर चोटिलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक चोटिल को मृत घोषित किया गया। इन चोटिल की पहचान 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई है। गाड़ी काले रंग की फॉर्च्यूनर को सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रेस किया गया है तथा गाड़ी नंबर UP 32 LR 0013 को जब्त कर लिया गया है। इसको चलाने वाले चालक गोल्डन साहनी को भी हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। MBBS छात्र आकाश की मौत के बाद BRD मेडिकल कॉलेज में उसके दोस्तों और वहां पढ़ने वाले अन्य छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर आकाश को श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज परिसर में जुटे और हाथों में मोमबत्ती लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल छात्रों ने हादसे के आरोपी गोल्डी साहनी को गिरफ्तार करने के लिए और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि वो गिरफ्तार कर लिया गया है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बताइए क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए प्राची, ये बहुत ही ओपन एंड शट केस है जिसमें सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी गोल्डन साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। होली के दिन रात का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है जिस वक्त छात्र MBBS का जो 3rd ईयर का है आकाश पांडे, वो अपने दोस्त के घर में होली का खाना खाने के बाद वापस हॉस्टल की तरफ लौट रहा था। गोरखपुर शहर के बीचों बीच पड़ता है मोहद्दीपुर फ्लाईओवर। उसमें छात्र अपनी स्कूटी से सही दिशा में जा रहा था, लेकिन रॉन्ग साइड से चली आ रही तेज रफ्तार ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार, जिसको कि गोल्डन साहनी चला रहा था, जिसका जो ताल्लुक है वो निषाद पार्टी से बताया जा रहा है, सत्ता के नशे में था, शराब के नशे में था और उसने इतनी तेज टक्कर मारी आकाश पांडे की स्कूटी में कि आकाश पांडे 15 फीट ऊपर उछल करके रेलिंग पर जाकर के फंस जाता है और वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले की जो सबसे दुखद पहलू है प्राची, वो ये है कि जिन लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए थी फौरन, चाहे वो गोल्डन साहनी क्यों ना हो, वो मौके से भाग जाता है। लेकिन जो राहगीर वहां से गुजर रहे होते हैं वो आकाश का वीडियो बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय इसके कि उसको फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी अस्पताल में लेके जाते। तो ये इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है और इस पूरे मामले में पुलिस ने और ध्यान देने वाली बात विशाल ये भी है कि आरोपी गोल्डन साहनी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि वो अपने आप को ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि बता रहा था, यानी कि जो आगामी पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश में वो खुद ब्लॉक प्रमुख लड़ना चाह रहा था। लेकिन अगर वो ब्लॉक प्रमुख जैसे जिम्मेदार पद पर बैठता, उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में डराने वाली है। किस तरीके से वो सनरूफ को खुद को अपनी आड़ में लेकर के चल रहा है, किस तरीके से काफिले में चल रहा है, VVIP नंबर का इस्तेमाल कर रहा है और सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है कि काफिलों में निकलता है, खुद को ब्लॉक प्रमुख भावी बताता है, सत्ता के नशे में इस तरीके से रहता है कि अपने आप को संजय निषाद करीबी बताता है, उनके साथ काफी सारे जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं वो भी वायरल करता है। लेकिन जब एक छात्र का एक्सीडेंट हो जाता है उससे बिल्कुल विशाल, और अगर पहले वक्त रहते इस पर कार्रवाई की जाती, इसकी हनक को सीधा कर दिया जाता तो शायद MBBS के इस छात्र की जान ना जाती। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। अब खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को उड़ा दिया। बाइक में सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई। जो CCTV फुटेज सामने आया है वो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने से आ रही स्कॉर्पियो बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भयानक, इतनी भीषण थी कि बाइक गिर जाती है। उसमें सवार लोग करीब 20 फीट तक हवा में उड़ के दूसरी तरफ गिर जाते हैं। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में भी जुटी हुई है। स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज कि वो सड़क के जिस कोने से आ रही थी उस कोने से दूसरी तरफ आके बाइक को टक्कर मार के मां और बेटे दोनों की जान ले लेता है। और अब एक और दर्दनाक हादसे की तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जो कि राजस्थान की जयपुर से आ रही है, जहां फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने एक दुकानदार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दुकान से करीब 20 फीट दूर जाकर ये दुकानदार गिरा है दुकान से। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया है। हादसे की पूरी घटना CCTV में कैद भी हो गई। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। वो गाड़ी आपको नजर आ रही होगी जिसने दुकानदार को टक्कर मारी है। दरअसल दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा था, तभी तेज रफ्तार कार आती है और जोरदार टक्कर मारती है। हादसे में कार सवार भी गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। CCTV के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये तस्वीर जयपुर से है, जहां एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, अचानक से तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर इस
दुकान में टक्कर मारती है और दुकानदार कई फुट दूर जाकर इस दुकान से गिरता है। अब खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से, जहां एक बार फिर थार का कहर नजर आया। बेकाबू थार ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। थार ने बाइक सवार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद थार सवार थार को छोड़कर फरार हो गया। घटना के हालांकि तुरंत बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों ने थार के ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। पुलिस ने वीडियो बनाने से रोका तो लोग भड़क गए। वीडियो में पुलिस की कथित मिलीभगत और ड्राइवर को भागने देने का दावा आम लोग कर रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि थार चालक ने हादसे के बाद बिना रुके गाड़ी भगाई और पुलिस ने उसे रोकने या गिरफ्तार करने के बजाय मौके से जाने दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने इस थार को जब्त कर लिया है, लेकिन थार सवार का पता नहीं है। बना रहे तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया बताइए। गलत काम किया तो है कि नहीं? मतलब हम गलत कर रहे हैं क्या? हम गलत कर रहे हैं क्या? आप बताओ, हम गलत नहीं, हम गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे कोई गलत काम कर रहे हैं? गलत इसमें क्या है ये बताइए। नहीं तो हम गलत कर रहे हैं। क्या है? गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? क्या गलत है ये बताइए। ये भाई साहब ने गाड़ी आ रहा है, हमने वीडियो बनाया, पुलिस वाला वीडियो डिलीट मार दी। मेरे को बोल रहे हैं अभी क्यों डिलीट मार दिया भाई? भाई डिलीट मारा है, तुम्हारा डिलीट मारा है? मेरे पास तो सब है, मेरे पास और भी है। ठीक है, डिलीट मारा है वीडियो। हाँ, कोई किससे हुआ एक्सीडेंट? किससे हुआ है? थार से हुआ है। थार से हुआ रॉन्ग साइड से आ रहा था। बना रहे तो क्या हो गया, इससे क्या हो? और गुजरात के सूरत से भी दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दो बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। शहर के वाराछा इलाके में रॉन्ग साइड से आ रही बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। दोनों बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक बाइक सवार हवा में 10 फीट उछलकर दूर जा गिरा, जबकि दूसरा बाइक चालक ही बेहोश होकर गिर गया। सूरत पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही से बाइक चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन हादसे की तस्वीरें डराने वाली हैं, भयावह हैं। रॉन्ग साइड से एक कार आ रही थी, एक बाइक आ रही थी, दूसरी तरफ से भी बाइक आ रही थी। दोनों की आमने सामने की टक्कर होती है। एक शख्स नीचे गिर जाता है और बेहोश होकर दूसरा शख्स भी नीचे गिर जाता है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जमकर बवाल हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भड़की हिंसा में भीड़ मोघट रोड थाने पर पहुंची और देखते ही देखते पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों को हिरासत में भी ले लिया गया था। इसके बावजूद सड़कों पर सैकड़ों की भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को इस भीड़ को शांत कराने के लिए हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को लाठी से खदेड़ने की कोशिश पुलिस ने की और इस दौरान भगदड़ जैसे हालात भी पैदा हो गए। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बात को लेकर कुछ बच्चों और कुछ बड़े लोग और कुछ समझदार लोग भी उसमें शामिल होकर थाने पर एक कानून व्यवस्था निर्मित की, जिसके लिए तीनों थाना प्रभारी को यहाँ भेजा गया। बाद में क्षेत्र में जाकर हम लोगों ने बलबी मार्चअप किया है और सब नॉर्मल स्थिति है। वर्तमान में प्रकरण पंजीबद्ध होकर आरोपी राउंड अप किया गया। बल वगैरह भी लगाया है हम लोगों ने। थाने के बाहर बवाल के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। 47 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 22 नामजद हैं, जबकि 27 अज्ञात लोगों के नाम हैं। पुलिस ने उन बवाल करने वाले और पुलिस के साथ मारपीट करने वाले और रोड ब्लॉक करने वाली जो धाराएं हैं वो लगाई हैं। पुलिस खंडवा में माहौल पूरी तरीके से शांत है, ऐसा दावा कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मोहगढ़ थाने पर कल रात हुए बवाल के बाद अब माहौल शांति प्रिय हो गया है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के कहारवाड़ी चौक पर, जहाँ मस्जिद भी बनी हुई है। सुबह यहाँ पर रोज़ेदार आए थे, नमाजी नमाज अता करने आए थे और यहाँ पर जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, वाहनों को सुविधाजनक रूप से निकालने के लिए पुलिस की भी तैनाती है और पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि कल रात हुए बवाल के बाद पुलिस ने 22 नामजद लोग जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर की है, तो वहीं 27 लोग जो हैं वो अज्ञात में लिखे गए हैं। फिलहाल शहर में शांति कायम है। आज जुमे का दिन है और नमाजी जो हैं शांति से अपनी नमाज अता कर रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक हालात पर काबू पाने के लिए 3 थानों के प्रभारियों को बुलाना पड़ा। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जहां पर बवाल हुआ वहां पर अब ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन ये कल रात की तस्वीरें आप देखिए। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये बवाल हुआ। धर्मगुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी किसी ने की थी, उसकी शिकायत लिखाने के लिए विशेष समुदाय के लोग थाने के बाहर पहुंचे। शिकायत लिखाई गई। कुछ लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद इनका बवाल कम नहीं हुआ। और जब ये हालात और बिगड़ने लगे तो पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की तरफ से हल्का लाठीचार्ज किया गया ताकि हालात को संभाला जा सके, इस बवाल को रोका जा सके, लोगों को शांत कराया जा सके, इलाके को खाली कराया जा सके। उसके बाद जाकर कहीं ये हालात सुधरे और इलाके को खाली कराया जा सका। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में भी ले लिया है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ था और इसी की शिकायत दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम थाने पहुंचा और थाने के बाहर देखते ही देखते भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद इस तरह के अप्रिय हालात बन गए, जिन्हें संभालने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह का ये पोस्ट था और जब पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, आरोपी को डिटेन कर लिया, फिर क्यों वहां पर भीड़ इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गई और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? फिलहाल स्थिति कैसी है? देखिए प्राची, रमज़ान का समय है। तमाम मुस्लिम समाज जो है वो रोज़ा रखता है। ऐसे में प्रभाकर शिंदे नाम के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें पैगंबर साहब और रोज़े के संबंधित में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, घोर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे नाराज़ होकर जब नमाज अता हुई है शाम की, उसके बाद जो मुस्लिम समाज था वो इकट्ठा होकर मोहगढ़ थाने पहुंचा। इससे पहले शिकायत चूँकि दर्ज कराई जा चुकी थी, पुलिस ने FIR लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन जो युवक हैं और जो मुस्लिम समाज के तमाम ऐसे लोग थे उसमें कुछ उपद्रवी तत्वी थे, हंगामा करना शुरू किया। पुलिस ने समझाने की कोशिश भी की, कवायद भी की कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं, बावजूद इसके जो है वो हंगामा लगातार बढ़ता गया और तस्वीरें हमने देखी हैं। झूमा झटकी की कोशिश की गई, इस तरीके की बातें भी सामने आई कि जो राहगीर थे उनके साथ, उसमें एक युवती भी थी, उसके साथ भी अभद्रता की गई, जिसके चलते पुलिस ने 47 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें से 22 नामजद आरोपी हैं और अरेस्टिंग भी शुरू हो गई। और चूंकि आज जुमे का दिन है, इसलिए पुलिस ने एहतियातन तमाम थानों का पुलिस बल, जो भी बड़ी मस्जिद शहर में शांति रहे, इसकी पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। एक ऐसी ही तस्वीर कर्नाटक के बीदर में भी देखने को मिली, जहां 2 मौलानाओं के साथ कथित बदसलूकी के आरोप के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर धावा बोल दिया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, बवाल काटा। मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस के समझाने के बाद भी नाराज लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसी बीच कुछ युवकों ने पुलिस स्टेशन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं। पहली FIR मौलानाओं के साथ कथित बदसलूकी में की गई है, जबकि दूसरी FIR में पुलिस थाने के बाहर बवाल करने वाले 49 मुस्लिम युवकों के नाम हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन मामूली सी बात ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। रंग का गुब्बारा लगने के बाद 2 गुटों में झड़प हो गई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू परिवार के घर में घुसकर मारपीट की। आरोप है कि इन लोगों ने परिवार के युवक तरुण को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों की गाड़ी में तोड़फोड़ की। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस मामले में मुश्ताक, कमरुद्दीन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। पूरा विवाद 7 साल की एक बच्ची के गलती से मुस्लिम महिला पर रंगों का गुब्बारा फेंकने के बाद शुरू हुआ। हालांकि इस गलती के लिए लोगों ने अफसोस जताया था। इसके बावजूद परिजनों का आरोप है कि उनके घर पर मुस्लिम समुदाय के 18 से 20 लोगों ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की, जिसमें तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बीती 4 मार्च यानी होली वाले दिन रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब एक बच्ची ने पानी से भरा गुब्बारा फेंका, जिस पानी की छींटे जो है एक समुदाय विशेष की महिला के ऊपर गिरी, जिसके बाद बवाल इतना बड़ा कि 2 गुट आमने सामने हो गए। जिस महिला को गुब्बारा लगा
उस महिला के परिवार वालों ने जो दूसरा पक्ष है उनके घर में घुसकर मारपीट की और महिला और पुरुषों को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, उस परिवार का जो लड़का है जिसकी उम्र 26 साल थी, तरुण जिसका नाम है, वो कहीं से लौट रहा था। तो जैसे ही वो घर के पास पहुंचा तो जो आरोपी पक्ष है उन्होंने तरुण के ऊपर हमला कर दिया और इतना उसे पीटा कि उसकी पीट कर हत्या कर दी। इस वक्त हम दिल्ली के उसी जगह मौजूद हैं जहां उत्तम नगर में ये पूरा वाकया हुआ। आप देखें कई लोगों को जो है यहाँ पे चोटें आई हुई हैं। बात कर लेते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? रमेश। तरुण के आप क्या लगते हैं? चाचा। तो रमेश जी, हुआ क्या था? वो पानी का गुब्बारा गिरा था, वो लेडीज पे छांटे लगे थे जी। बात तो हमसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लिए, गलती मांग लिए, पर उन्होंने तो बात बढ़ा के बस लड़के बुला लिए फोन करके, वो तुरंत आकर हमला कर दिया हमारे। तो घर में घुसकर मार पिटाई? हाँ जी, घर में घुस के मार पिटाई की है सर। तो कितने लोगों को चोटें आई आपकी तरफ? हमारे को 7-8 जनों को आई है, लेडीजों को भी है, जेंट्स को भी आई है। आप तरुण के पिता? क्या नाम है आपका? मेरा मेमराज है जी। मेमराज जी, ये बताइए हुआ क्या था? तरुण कहाँ पे था और कैसे उसको मारा? वो सर, वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था, तो वो रात के 11 बजे लौट के आया था घर पे। तो वो मतलब रास्ते में उसको जैसे गली के नुक्कड़ पे आए और उसके ऊपर पता नहीं वो घात लगा के बैठे हुए थे या क्या था सर, लेकिन उन्होंने सारों ने मतलब 10-15 लड़के थे, उन्होंने उसके ऊपर रोड मारी, डंडे मारे सर के ऊपर और बेट मारा लकड़ी का। वो बेहोश हो गया। उसके बाद में मतलब उसके ब्लड भी निकल गया। उसके बाद में भी पत्थर की सिल्ली उठा के उसके सर पे मारी सर, छाती के ऊपर भी मारी एक, और उसको सर। अब खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां डिजिटल अरेस्ट की कोशिश का मामला सामने आया। साइबर ठगी की ये कोशिश बीजेपी एमएलसी शैलेंद्र सिंह के साथ हुई। आरोपियों ने बीजेपी एमएलसी को 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखने में की कोशिश की। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस और एटीएस का अधिकारी बताकर उन्हें डराने की भी कोशिश की, लेकिन एमएलसी की सतर्कता से उनका प्रयास नाकाम हो गया। एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने बताया उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था और उसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल पर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत में उलझाए रखा। एमएलसी ने बताया कि कॉल करने वाले ने उनसे कहा कि वो तुरंत घर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लें और किसी से भी बात ना करें। इसके बाद उनसे आधार कार्ड और बैंक से जुड़ी जानकारी मांगी जाने लगी। बातचीत के दौरान जब कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला तो कॉल करने वाले ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था। और विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बताइए क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, सुल्तानपुर अमेठी सीट से एमएलसी हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, और ये कोई पहली बार के एमएलसी नहीं हैं, ये 3 बार के एमएलसी हैं, 1 बार के विधायक हैं। तो आप सोचिए कि इस तरीके के जो हाई प्रोफाइल, जो एक्सपीरियंस जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके पास साइबर ठगों के कॉल आते हैं, उनको साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, 1.5 घंटे तक उनके साथ मोबाइल फोन पर बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो अकाउंट है उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, गलत तरीके से पैसों को आतंकवाद वाले मामले में लगाया गया है। उसके बाद उनको जबरन फंसाने की कोशिश की जाती है, कमरे में बंद करके अपने आप को पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब कमरे का दरवाजा हल्का सा खुल जाता है तो जो आरोपी है, जो इसमें ठग होता है, वो इसमें शैलेंद्र प्रताप सिंह से नाराजगी जाहिर करता है, जिसके बाद शैलेंद्र प्रताप सिंह को भी एहसास होता है कि कम से कम इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कभी नहीं करती है, और उनको फौरन इस बात का अंदेशा हो जाता है कि उनके साथ कोई ठगी हो रही है, जालसाजी होती है। जिसके बाद शैलेंद्र प्रताप सिंह फोन काटते हैं और उस नंबर की जानकारी सुल्तानपुर पुलिस से शेयर की जाती है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस को यह एहतियातन जानकारी मिल रही है कि जो कॉल्स आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों से आई हैं। जिसके बाद इस पूरे मामले में सुल्तानपुर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों चलिए विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।